हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा रिवीजन यहाँ पे चल रहा है और प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें काफ़ी सारे चैप्टर्स को आपने यहाँ पे रिवाइज किया है। तो आज हम यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसको देखेंगे। देखो, इस यूनिट का एक जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो आप रिवाइज कर चुके हैं। इसके जो दो चैप्टर रह जाते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन, पहला फ्लावरिंग प्लांट्स में आप देखते हैं, सेकंड है ह्यूमंस में। तो इसमें आपको यहाँ पे देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, सब चीज़ें हमने डिटेल में समझी है, वो हमें देखनी है। दूसरी चीज ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, तो बताओ किसकी बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है? पहला क्वेश्चन तो आपका यही है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, ये सबको भी आना चाहिए, तभी यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर माने जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, और उसमें हम देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को भी हमने यहाँ पे उसका डिवीजन जब देखा, जब पढ़ा, तो हमने कहा कि क्या क्या होते हैं यहाँ पे प्लांटी में। जब आपने पढ़ा है थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टाइडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये ग्रुप्स आपने पढ़े हैं और इनके फीचर्स भी हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम कंटेंट को देखें कि क्या क्या हमने पढ़ा है, तो फ्लावर को हमने पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा है, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन को पढ़ा है, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन को पढ़ा है। बहुत सिंपल वे में हमने कंटेंट को यहाँ पे डिवाइड किया है। तो अगर मैं कहूँ कि इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रिप्रोडक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो हमारी क्लासेस आती हैं वहां पर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 7th में हम देखते हैं, क्लास 8th में हमने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्लास 10th में जो हमारे पास टॉपिक आते हैं, तो वहां पर हम रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे कि एक चैप्टर हमारे पास आता है, एक तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, एक चैप्टर आता है एडोलसेंस। वहां पर भी क्योंकि ये चैप्टर कनेक्टेड है, तो वहां पर भी हम समझते हैं कि क्या होता है रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो सिर्फ आपके पास रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं आए हैं, बल्कि अदर जो आपके चैप्टर्स आए हैं वहां पे भी हमने रिप्रोडक्शन को समझा है। सिंपल सी चीज है कि कोई भी एक जो जीव है वो क्या कर रहा है, एक नए इंडिविजुअल, एक नए जीव का फॉर्मेशन कर पा रहा है, और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन आगे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पढ़ना है लैंगिक प्रजनन, तो हम लैंगिक प्रजनन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अलैंगिक अलैंगिक जनन जो है वो हम समझते हैं जहाँ पे लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं, एक ही जनक शामिल होता है, और यहाँ पे शरीर के किसी भी भाग से नया जो जीव है उसका निर्माण हो जाता है। ऐसे टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली आपने का यूनिसेलुलर में देखा जाता है, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिनमें, या प्लांट्स में हम यहाँ पर देखते हैं, प्लांट्स में भी यहाँ पे अलैंगिक जनन देखा जाता है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसमें जड़, तना और पत्ती से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे कि कई ऐसे पौधे हैं जिसमें आप स्टेम को लगाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अगर नहीं याद है, एक बार घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको हम तने के द्वारा, मतलब तना काटा, स्टेम या कली हम लगाते हैं और वो लग जाते हैं। वो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे देंगे। उसमें से एक एग्जाम्पल तो आपका आलू भी आता है। आलू को आप काट करके सिंपली लगा देते हैं। रोज जो होता है, गुलाब की टहनियाँ, फूल बहुत सारे हैं, फूल बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी टहनी लग जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे घरों में पूछा जाता है कि इस फूल की जो टहनी है क्या वो लग जाती है, तो हम सिंपली हमने स्टैम्प काटा वहां पे लगा दिया है। तो यहाँ पर ये तो है लैंगिक प्रजनन की बात, जो अभी हमारे चैप्टर में नहीं है। हमें पढ़ना है लैंगिक प्रजनन, और किसमें पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना है। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है तो ऑफकोर्स सबसे पहले हमने फ्लावर की बात यहाँ पर करनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्लांट है उसका जो लैंगिक अंग है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, वो है फ्लावर यानी कि फूल। ठीक है, अब जो फूल है उसमें हम देखते हैं कि दोनों ही पार्ट होते हैं। फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होंगे, यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, दोनों में से एक ही पार्ट यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल्स भी हम करते हैं। अब सबसे पहले आता है फ्लावर का स्ट्रक्चर।
फ्लावर का स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है, खुद करना है, सामने है। बहुत इजी डायग्राम हम समझते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो फ्लावर के डायग्राम, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। डायग्राम में हमने क्या समझा है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो हमने एक इंटरनल, सबसे इंटरनल पार्ट की बात की है, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये। देन इसके बाहर एक और पार्ट हमारे पास आता है, मैं सबको सेम कलर में ही बना रही हूँ। एक और पार्ट हमारे पास आता है, ये जो कुछ ऐसे डंडी जैसे हमें दिखाई दे रही है, ये, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ पिंक कलर की पेटल्स आ रही हैं। अब हम यहाँ पे रेड कलर में ही बना देंगे क्योंकि इनका जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और इन्हीं के कलर की वजह से हम कहते हैं कि फ्लावर इस कलर का है। एंड एक छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हमें दिखाई दे रही हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं। और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलेमस कहते हैं, जिसपे पूरा जो प्लांट, पूरा जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो कुछ ऐसे टिके हुए हैं ये, ठीक है। चलो लेवलिंग की बात करते हैं, तो बताओ फर्स्ट जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ये है, देन सेकेंड पार्ट ये है, देन थर्ड ये आता है, एंड फोर्थ ये आता है। क्या कहते हैं फर्स्ट को, क्या यहाँ पर देखो, सब जल्दी जल्दी से करना है, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बचपन से यही पढ़ते चले आ रहे हैं। सैपल, जिसको बाहेदल कहते हैं। अच्छा, अगर सिंगुलर में है तो सैपल है और प्लूरल में है तो क्या होगा, ये हम आगे जा करके पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ भी है। ये पेटल है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, दल कहेंगे। थर्ड में जो है वो हमारा क्या है, स्टेमन है, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। और फोर्थ जो है वो पिस्टिल है, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं। देखो ये है बेसिक से पार्ट, जो 4 भाग होते हैं फूल के, जो आप क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने यहाँ पर साथ में डिस्कस किया है, क्लास 6-7 में हो या 8-9 में, जब भी आपने कहा कि बात आती है प्लांट्स के बारे में, जब भी बात आती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, तो हमने फ्लावर का डायग्राम देखा। ये 4 जो बेसिक से स्ट्रक्चर है वो हमने देखे हैं। अब ये 4 स्ट्रक्चर हो गए हमारे, ठीक है। हमारे जो काम के स्ट्रक्चर है हम सिर्फ उनको यहाँ पे रख रहे हैं, बाकी मैं इरेज कर रही हूँ। पेटल्स, जिनकी वजह से आप देखते हैं कि फ्लावर का जो कलर है, अगर मैं कहूँ ये फ्लावर पिंक कलर का है, वो किसकी वजह से मैं कह पा रही हूँ, क्योंकि पिंक कलर की पेटल्स यहाँ पर है। अगर मैं कहूँ कोई फ्लावर रेड कलर का है, इट मीन्स कि उसकी जो पेटल्स है वो रेड कलर की है। तो ये तो पेटल्स है। सेपल्स का जो काम होता है वो क्या है, आपने का आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो चलो हमारे काम के हैं ये 2 पार्ट्स, ठीक है। एक है स्टेमेन, एक है पिस्टिल, और स्टेमेन को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल में पहला पार्ट ये है, देन दूसरा पार्ट ये है, एंड तीसरा पार्ट ये है, ठीक है। चलो स्टेमेन की बात करते हैं। पहला जो पार्ट स्टेमेन का आता है इसको हम कहते हैं एंथर, और हिंदी में हम इसको कहते हैं परागकोश। रिवीजन है तो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, नोट्स अपने सामने रखने हैं। दूसरा आता है फिलामेंट, या इसको हम कहते हैं पुंतंतु। चलो ये तो किसकी बात हो गई है, स्टेमेन की बात हो गई। अब मैं इस फ्लावर में आ जाऊँ, पहले इस फ्लावर को भी साथ साथ में कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 पार्ट्स की बात करते हैं। पहले हमने कहा सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग ये है, ये वाली सबसे आफ्टरमोस्ट। अब देखो फ्लावर जो होता है वो इस वॉल में होता है, घेरे में होता है। आपने देखा होगा किसी फ्लावर को आप ले लेंगे जो पूरा खिला हुआ है, और जिसमें आप सबसे अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी देख पा रहे हैं, जैसे येलो येलोइश जो सबसे अंदर होते हैं। तो फूल का एक पूरा घेरा होता है, सबसे बाहर आपको छोटी छोटी हरी पत्तियां दिखाई देती है, छोटी होती हैं वो और हरी पत्तियां होती हैं। फिर आपने निकाली, फिर बड़ी बड़ी पेटल्स होती हैं जो बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव होती हैं, फिर आपने वो निकाली है। फिर अंदर आपको कुछ डंडे, ऐसे ऐसे छोटी छोटी डंडियों संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो पतली डंडी है और ऊपर उसके छोटा सा एक बीज जैसे संरचना, आप जैसे टच करेंगे तो आपको फील होगा, ठीक है। काफी सारे जो आपके एंथर होते हैं उनको आप क्लियरली देख सकते हैं, बाइलोब्ड होते हैं वो, ठीक है, कुछ ऐसे बाइलोब्ड होते हैं वो। और कुछ कुछ में आपको ऐसे क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ टफ जैसे बीज जैसे संरचना फील होगी, ठीक है। और सबसे इनर पार्ट ये आता है।
तो ये सबसे पहला पार्ट है बाह्यदल, जिसको हमने बोला है कलरफुल जो पेटल्स हैं जिनको हम दल या पंखुड़ी कहते हैं। तीसरा हमारे पास स्टेमन आता है जिसमें हमने ये पढ़ा है, ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं एंथर या परागकोश, और ये जो डंडी है इसको फिलामेंट या पुंतंतु कहते हैं। अब आ जाओ इस वाले भाग के बारे में जो सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है या कहिए सबसे इनरमोस्ट। तो कभी कभी अब ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कभी आ जाते हैं कि फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको समझाइए कहाँ से, फ्रॉम इनर साइड टू आउटसाइड। इनर साइड टू आउटसाइड कहा गया है, तो इनर साइड में सबसे पहला पार्ट आएगा पिस्टिल, देन आपका क्या आएगा स्टेमन आएगा, देन आपके पेटल्स आएंगे, देन आपके सेपल्स आएंगे। और अगर आपने कहा आउटसाइड टू इनसाइड बोला गया है तो सबसे पहले बाह्यदल आएगा, जैसे कि हमने देखा है। तो सिंपल है, आउटसाइड टू इनर साइड या इनर साइड टू आउटसाइड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। पिस्टिल में देखते हैं पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, या इसका नाम है वर्तिकाग्र। देखो ये सारी चीजें आप रीड करेंगे, अभी आपके थ्योरी पोर्शन में आएगा। दूसरा है स्टाइल या वर्तिका, और तीसरा है ओवरी या अंडाशय। देखो बस यही दो पार्ट है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इन दो पार्ट्स में भी आपको एंथर अच्छे से पढ़ना है और आपको ओवरी वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही पार्ट है जहाँ पर पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। देखो ये बेसिक सी जो बातें हैं वो देखो एक बार, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो अभी तक हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिस्कस की है वो आपके पास थ्योरी में आएगा, और वो आपको रीड करना है, नोट नहीं करना है, कुछ भी रीड करना है। और रीड ऐसे नहीं करना है कि फॉर्मेलिटी आप करेंगे, देखो हमें रिवाइज करना है और हमें समझना है चीजों को, रिकॉल करना है चीजों को। जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यस हम क्या पढ़ रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहना चाहती है, ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, आपको समझ में आना चाहिए। कहीं पर अगर डाउट है तो आप अभी पूछेंगे, इसीलिए रिवीजन होता है कि डाउट्स जो हैं वो आप क्लियर कर सके। ठीक है, रिवीजन का मतलब यही होता है। देखो रिवाइज तो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, जहां पर आप भूल गए हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलो एक बार देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे रीड करना है, ठीक है। फ्लावर, आपने कहा फ्लावर आर इंट्रोड्यूस एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, they are not only involved in reproduction but are also a source of a food for other living organism, they are a rich source of nectar। ठीक है, तो आपने कहा कि फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का क्या है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रिप्रोडक्शन इनका काम है, बल्कि आपने कहा दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ अ फूड फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो जीवित जीव है उनके लिए फूड का सोर्स होते हैं, क्योंकि इनमें नेक्टर जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपने कहा फूलों को पौधे के प्रजनन भाग के रूप में पेश किया जाता है, वे न केवल प्रजनन में शामिल हैं बल्कि अन्य जीवित जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी हैं, वे अमृत यानी कि नेक्टर का एक समृद्ध स्रोत है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ो। देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमें क्या बोला गया है, द कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर फोर whorls of modified leaves that constitute the flower. The sepals, petals, stamen and pistil respectively constitute one of the flower parts in each of these whorls. तो आपने कहा बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायम। ठीक, देखो मैंने अभी सिंगुलर और प्लूरल की बात की थी, तो ये चीजें ये टर्म्स ध्यान रखने हैं। सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि सिंगुलर में मैंने बोला सेपल्स और पेटल्स और स्टेमन और पिस्टिल, जो कि कुछ देर पहले हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर हम किसी एक सेपल की बात कर रहे हैं तो सेपल कह रहे हैं, पेटल यानी कि एक पेटल, स्टेमन यानी कि एक स्टेमन, पिस्टिल यानी एक पिस्टिल। अगर ये ग्रुप में हो, ठीक है, और आपने कहा ये प्लूरल में हो, तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सेपल्स को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कैलेक्स कह रहे हैं, पेटल्स को हम यहाँ पे कोरोला कह रहे हैं, स्टेमन को हम एंडोशियम कह रहे हैं, एंड पिस्टिल को हम गाइनोशियम कह रहे हैं। ये ध्यान रखना, सेपल आपकी कैलेक्स, पेटल्स कोरोला, स्टेमन आपकी एंडोशियम एंड पिस्टल आपकी गाइनोशियम। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल में होता है। अब
थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। सेपल्स सिंगुलर है, कैलस प्लूरल है, पेटल्स सिंगुलर है और कोरोला प्लूरल है। स्टेमेन जो है वो सिंगुलर है और एंड्रोशियम प्लूरल है। पेस्टल जो है वो सिंगुलर है, गाइनोशियम जो है वो प्लूरल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स इन ईच ऑफ दिस वर्ड। आपने कहा बाह्य दल पुंज, ये क्या है, बहुवचन में है दल पुंज। पुमंग और जायन संशोधित पत्तियों के 4 चक्र हैं जो फूल का निर्माण करते हैं। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर क्रमशः इनके प्रत्येक भंवर में फूल का एक भाग का निर्माण यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर इस जो ये जो आपकी स्लाइड है, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज है ये सिंगुलर और प्लूरल का है, बाकी चीजें हमें पहले से पता है, हमने पढ़ी भी है। चलो आगे बढ़े। पार्ट्स ऑफ स्टेमेन देखते हैं यहाँ पे, और यही चीज हमने देखी है। हमने कहा एंथर है, फिलामेंट है, ठीक है। बाकी इसका जो टीएस है वो हम आगे चल करके देखेंगे। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पिस्टिल के बारे में। तो ये स्टेमेन है, स्टेमेन यानी कि पुंकेसर के भाग। आपने कहा स्टेमेन इज द कंपोज्ड ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। द फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द एंथर। द एंथर इज अ टू लोब स्ट्रक्चर विच कंटेन अ माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि पुंकेसर एक तंतु और एक परागकोश से बना होता है। फिलामेंट एक लंबी डंठल जैसी संरचना होती है जो परागकोश को सहारा देती है। परागकोश 2 पालियों वाली संरचना है जिसमें पराग कणों के उत्पादन के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जो एंथर है, अच्छा जो यहाँ पे फिलामेंट है, फिलामेंट का काम है एंथर को फ्लावर से जोड़े रखना, ठीक है, उसे सपोर्ट देना। अब जो यहाँ पे एंथर है, एंथर का टीएस हम देखते हैं क्योंकि एंथर में ही होता है मेल गैमीट का फॉर्मेशन। अच्छा, हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो 3 जो आपके यहाँ पे स्टेप्स आते हैं वो आपको पता होंगे। 3 स्टेप्स आपको पता होंगे। रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हमने पढ़े हैं। जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन की बात की है, फर्टिलाइजेशन की बात की है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात की है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट के केस में आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या देखे हैं। हमने यहाँ पर बात की है स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन को हम देखेंगे। और स्टेमेन को जब हम यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमेन को जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे मेल गैमिट के फॉर्मेशन को भी पढ़ेंगे, ठीक है, मेल गैमिट के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे पिस्टिल के बारे में, और पिस्टिल में हम फीमेल गैमिट फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने रिवाइज किया है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपने फ्लावर को देखा। देन हम बात करेंगे स्टेमेन के बारे में, स्टेमेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेमेन में मेल गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। और उसके बाद हम पिस्टिल को पढ़ेंगे और पिस्टिल में हम देखेंगे फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हम फर्टिलाइजेशन में देखते हैं कि ये जो गैमेट यहाँ पर बने हैं इनका फ्यूजन कैसे होता है। जब फ्यूजन हुआ तो क्या क्या स्ट्रक्चर बने। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, ठीक है, कि सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है।
ये आपका जो डिवीजन है ये आपको याद होगा, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर ये जो सबसे पहले हमने यही जो डिवीजन है वो किया था, जिसमें हमने स्टेप्स को देखा था। अभी आपका प्री फर्टिलाइजेशन फेज चल रहा है जिसमें आपको स्टेमेन पढ़ना है। स्टेमेन में आपने का एंथर जो है, एंथर वो पोर्शन है जहाँ पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेमेन के बारे में तो ये स्टेमेन है ये, और ये वाला जो भाग है एंथर, एंथर में होता है गैमीट फॉर्मेशन। तो हमें एंथर का क्या करना है, टीएस पढ़ना है। पहले ये डिवीजन समझ में आया, याद आया ये डिवीजन जो हमने किया है। चलो क्लियर है। अब ये मैं इरेज कर दूं सारा, अब वापस से आ जाओ। ये तो हमने बात कर ली है पार्ट्स ऑफ स्टेमेन के बारे में। एंथर की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये एंथर का कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये फिलामेंट है। यहाँ पे जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा वो इस वाले पार्ट में होगा, तो ये हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर आपने एंथर को ऐसे काटा, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में, और जब आपने एंथर को देखा तो एंथर के कुछ कितने लोब दिखाई देते हैं, क्योंकि बाई लोब है, ठीक है, दो लोब यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक लोब ये है और एक लोब ये है। तो एंथर को जब काटा तो आपको एंथर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कुछ ऐसे चार लोब हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दो लोब हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, एक तो है यहाँ पे लेयर्स जो है, एंथर की जो लेयर्स हैं उनके नाम इम्पोर्टेंट है। और दूसरी यहाँ पे एक सेल होगी, ठीक है, एक नहीं बहुत सारी सेल्स यहाँ पर होंगी, और उनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम लेयर्स की बात करें तो थोड़ा छोटा बनाते हैं, लेयर्स के लिए थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। जी ठीक है। सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो आएगी तो उसको मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आती है और इसका नाम है एपिडर्मिस, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका नाम क्या है, यहाँ पे एपिडर्मिस है। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लेयर्स को कर रहे हैं। एपिडर्मिस के बाद कुछ और लेयर्स आती हैं, चलो रेड में करते हैं। एपिडर्मिस के बाद कुछ और लेयर्स आती हैं जिनका नाम एंडोथीशियम होता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है इनका नाम है एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम है, ठीक है। एंडोथीशियम के अंदर कुछ और लेयर आती हैं। ऐसे, ठीक है।
ये हमारी एंडोथीशियम आ गई है। देन हमारे पास आती है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर के लिए ग्रीन कलर में कर रही हूँ। इसका नाम है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर आपकी आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक कोने में, ये कुछ कोने जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, और हमने बात की थी कि हर एक कोने में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये वाला। हर एक कोने में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो लेयर है यहाँ पर, इसमें क्या होगी, एक लेयर होगी, चलो रेड से करते हैं, इसमें भी एक लेयर होगी, ये वाली लेयर जो है मिडिल लेयर के बाद अंदर को, इसका नाम है यहाँ पे क्या, टैपेटम। इंपॉर्टेंट है टैपेटम, ठीक है। ये एक लेयर है, टैपेटम है। तो अभी तक सिर्फ लेयर की अगर हम बात करें तो 4 लेयर हमने देखी है। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, देन सेकंड एंडोथीशियम, देन थर्ड मिडिल लेयर आती है, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर आती है वो है यहाँ पे टैपेटम, ठीक है। लेयर इतना देखो, सबसे पहले तो लेयर को यहाँ पे देखो, ठीक है। ये 4 लेयर है। ये हमारे पास आता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये जो हमारे पास कोने आते हैं इनको हम कहते हैं थीका, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी से यहाँ पर क्या बनते हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये सब चीजें करके कुछ तो आपको रिकॉल हुआ होगा। आपका जो होमवर्क है वो क्या है, यहाँ पर आपने देखना है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे कैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।